नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में संसद के गलियारों से लेकर गांव के गलियों तक की खबर हम आपके सामने लाते हैं। चुन चुन तक आपके काम की खबरें लाते हैं। तो पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। तो पहला हेडलाइंस पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों को और सशक्त करने का लिया है निर्णय। बाढ़ प्रभावित और सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज। वहीं वार्ड ग्राम समिति को और बनाया जाएगा सशक्त। और दूसरी खबर हम यह लेते हैं कि जदयू के नेता वशिष्ठ नारायण की तबीयत बिगड़ी, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रवाना। और दूसरी तरफ मौसम के अनुसार खेती को लेकर जैविक खेती का प्रयोग देश में बताएगा बिहार। और देश भर में सावन की धूम। सावन के पहले दिन शिवालयों में लगी रही भीड़। और इधर हर शहर में खोला जाएगा महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट। और गोपालगंज शराब कांड में निचली अदालत का फैसला रद्द। हाईकोर्ट ने 9 को फांसी से बरी किया। और इधर राजद और अपनपंथी दल पिछड़े व गरीबों के सबसे बड़े विरोधी, जदयू का बयान। तो खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो कांवड़ यात्रा श्रावणी मेला है। तो पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने मोबाइल ऐप का लॉन्च किया। कांवड़ यात्रा ऐप देगा बांका, मुंगेर व भागलपुर में सुविधाओं की जानकारी। ऐप के माध्यम से देवघर पहुंचना होगा आसान। बांका के अभरक्का में सुविधा लैस 500 बेड का टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। और इधर सूबे के 7 विश्वविद्यालय में गेट नेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए खुलेगा केंद्र। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट के लिए सुविधा। और राम जानकी मार्ग का 4 लेन होगा निर्माण। नितिन नवीन का बयान है। सिवान से मसरख पथांस को 4 लेन में विकसित करने के निविदा आमंत्रित किया गया है। और बड़ी खबर किसानों के लिए। किसानों को गेहूं सहित रबी क्षति की सहायता राशि सितंबर से। और कटिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। 8 साल की बेटी के सामने घटना घटी है। महिला ने जाने से मना किया तो युवक ने दोनों आंखें फोड़ी। खेत में ले जाकर हाथ पैर बांधा और संटी से दोनों आंखें फोड़ दिया। वह इल्जाम लग रहा है जो उसे दीदी दीदी कहता था। और आरोपी का नाम मोहम्मद शमीम बताया जा रहा है। और वैशाली में हाजिरी बनाकर स्कूल से नहाने भाग गए 8 बच्चे, 4 की डूबने से मौत। डीडीओ ने कहा गैर जिम्मेदार प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी। 100 बरामद। और इधर इस साल के अंत तक 5000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य। 439 हेल्थ एंड वेलनेस का 31 जुलाई तक मिल जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। साल के अंत तक 5000 सेंटर बनाने का लक्ष्य। वहीं पंचायती राज विभाग ने बाढ़ की स्थिति देखते हुए और सुखाड़ की स्थिति देखते हुए पीड़ितों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। और बाढ़ प्रभावित और सुखाड़ प्रभावित इलाकों के ग्राम पंचायतों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। वहीं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को विशेष ट्रेनिंग देकर आपदा से निपटने के गुर सिखाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वार्ड ग्राम समिति को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्हें और वित्तीय अधिकार देने की कवायदा शुरू है। मसौदा तैयार है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पारित करा लिया जाएगा। हालांकि अभी तक पंचायती राज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सत्र ही नहीं समाप्त हो पाया है। प्रशिक्षण ही नहीं हो पाया है। और प्रशिक्षण नहीं होने के कारण उनकी और जो राशि है विशेष पैकेज देने में विलंब हो रहा है। हालांकि पंचायती राज विभाग सभी डीएम और डीपीआरओ को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द प्रशिक्षण का शेड्यूल जारी करने का निर्देश दिया है। और इधर हम देखें तो जीएसटी में कमी
की भरपाई नहीं, बिहार को 4,000 करोड़ का नुकसान। चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्षतिपूर्ति पर नहीं हुआ कोई फैसला। अगस्त में मदुरई में अगली बैठक। मुफ्त बूस्टर का मानसून ऑफर। अब 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी, युवाओं को भी बूस्टर डोज मिल जाएगा मुफ्त। और श्रीलंका छोड़कर भागे राष्ट्रपति राजपक्षे, देश में आपातकाल लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा सहारा मामले में हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र पार किया है। और राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एनडीए के भोज में विपक्षी दलों को भी बुलाने की तैयारी। और सुशांत केस के आरोप पत्र दाखिल। पूजन सामग्री बता मंगाते थे गांजा और अन्य ड्रग्स। बिखरी एकता को मानसून सत्र में संभालने में जुटी विपक्षी पार्टियां। और वहीं संसद भवन में कई शब्दों पर रोक लगा दिया गया है, जिसे असंसदीय भाषा, असंसदीय शब्द करार दिया गया है, जिस पर विपक्षी पार्टी खास करके कांग्रेस खासा नाराज है। हम आपको बता दें कि इससे पहले यूपीए की सरकार में 3G और जीजाजी जैसे शब्द बैन कर दिए गए थे, असंसदीय घोषित कर दिए गए थे। अब इधर दलाल, फर्जी जैसे शब्द को असंसदीय घोषित किया गया है। और चितकोहरा बाजार में 2 युवकों में लगी आग, 2 दुकानों में लगी आग, 20 लाख का नुकसान। नौबतपुर में ऑटो बाइक टक्कर में बाइक सवार जख्मी। CUD UG की परीक्षा कल से, पीजी के लिए 19 तक होगा आवेदन। 10% से कम रिटर्न हुए फाइल, 17 दिन में 6 करोड़ भरने पड़ेंगे। सिस्टम तकनीकी बाधाओं से उबरा, फिर भी देश में जीएसटी की वसूली कम हुई है। 2 साल बाद बाबा के रंग में बाबा नगरी, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा जलाभिषेक। हम आपको बता दें कि देश भर के शिवालयों में भीड़ लगी हुई है। सावन का जो पहला दिन होता है उससे शुभ माना जाता है और लोग अपने अपने तरीके से भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान को गए थे 5 दोस्त, गहरे पानी में डूबने से 2 की मौत। और इधर हम बात करें तो ब्रिटेन से खबर आ रही है कि सनक, नए प्रधानमंत्री के लिए सनक की नीतियां का बढ़ रहे समर्थन, घबराए हुए हैं प्रतिद्वंदी। जी हां, सुनक, ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री के दौर में। और यह पहली बार होगा कि ब्रिटेन में कोई भारतवंशी प्रधानमंत्री बनेगा। और इधर सैलानियों को दिलचस्प अनुभव देने वाली 50 जगहों में केरल, अहमदाबाद से लेकर गैलापागोस द्वीप समूह तक का नाम आया है। और देश में अब तक 11% ज्यादा बारिश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत 25 राज्यों में बाढ़ से 218 लोगों की मौत। और कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की 1 लाख सीटों के लिए अगले सत्र में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। ICAR को कई राज्यों में की सहमति, कोटा भी 5% बढ़ेगा। और सिद्धू जेल में है, जेल में कैदियों से उलझे नवजोत सिंह सिद्धू बोले मेरे कार्ड से बिना बताए खरीदारी की गई है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।